से आदिवासी परिवार एवं जयेश परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं। हम हर वर्ष बिरसा मुंडा टंट्या भील जयंती या कोई सा भी सामाजिक उत्सव मनाते हैं। उसका कारण क्या है? हमें यहाँ से इन चीजों से शिक्षा लेना चाहिए। मैं मात्र आज शिक्षा के ऊपर और राजनीति के ऊपर ही बोलूंगा। उसके बाद हमारे बीच में गुजरात से आदिवासी परिवार के आधार स्तंभ भाई राजू जी वलवाई हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं और समाज के साथ साथ आपको परिवार में किस तरीके से मजबूती हो, सामाजिक मजबूती हो, राजनीतिक मजबूती हो, इसके बारे में इस मंच से जरूर बताएंगे। लेकिन मैं एक बात आपको इस मंच से जरूर कहना चाहूंगा कि जो भगवान बिरसा मुंडा है, हम कहते हैं भगवान बिरसा मुंडा, इन्होंने टंट्या भील से शिक्षा ली थी। टंट्या भील को देखकर इनके अंदर एक जुनून पैदा हुआ और इन्होंने समाज के लिए काफी कम उम्र में अपना जीवन त्याग दिए। बिरसा मुंडा को देखकर आपको पता होगा कि जो नोट है आपके जेब में या आपके पास जो नोट रहते हैं उसमें एक गांधी जी का फोटो है। उस फोटो को आप देखिएगा गौर से। गांधी जी एक विदेशी व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने बिरसा मुंडा के आंदोलन को देखा और बिरसा मुंडा को धोती पहनते हुए देखा। तब से गांधी जी ने धोती पहनना चालू कर दिया और आज पूरे देश पे उन्होंने 50 साल राज किया है। तो आप सोच लो कि आदिवासी समाज को या बाहरी लोग किस तरीके से कब्जे में करना चाहते हैं। सबसे बड़ी शिक्षा ये है हमारे लिए कि बिरसा मुंडा के जीवन को देखते हुए उन्होंने अपने जो कोट पैंट थे, जो उनके पोशाक थे, वो उतारकर उन्होंने बिरसा मुंडा का पोशाक धारण किया और 50 साल इस देश में राज किया और बारी बारी से आप बीजेपी भी राज कर रही है। तो क्या हम उनकी गुलामी सहन करने के लिए पैदा हुए? इस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू है। 5वीं अनुसूची लागू है। हर सरकार या जो भी विधायक बनता है वह कहता कि मैं 5वीं अनुसूची लागू कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अरे 5वीं अनुसूची लागू है भाई, 6ठी अनुसूची लागू कर दूं। हमारे झाबुआ और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश जिसे हम कहते हैं, उसमें हमें 6ठी अनुसूची होना अनिवार्य है। बीजेपी कहती है हमने पैसा एक्ट लागू किया। कौन सा पैसा एक्ट लागू किया? जमीनी पे कौन सा पैसा एक्ट लागू है? पैसा एक्ट का मतलब होता है कि आज जो सरपंच ग्राम सभा के माध्यम से अगर कोई फॉरेस्ट की भी जमीन है और उस ग्राम सभा ने बोल दिया है कि ये दादा इस जमीन पे अपना कब्जा था, इस जमीन को वह कई सालों से हाथ जोत और फसल ले रहे थे, इस जमीन को इन दादा को पट्टा देना चाहिए, तो उसे ना एसडीएम चैलेंज कर सकता है ना कलेक्टर चैलेंज कर सकता है। पैसा एक्ट का नियम यह है। अभी तक किसी नेता ने यह किया क्या? नहीं किया, सब अनपढ़ है। आपको देखा होगा इन नेताओं की ग्रेजुएशन बताई गई थी, उसमें कौन कौन कितना पढ़ा हुआ था। आज हमारे बीच में हमारे भाई, जब 2018 में आप ही लोगों ने मुझे विधानसभा में बैठने के लिए पहली बार समाज की तरफ से खड़ा किया, तो एक समाज में नई जागृति आई। लेकिन इन 5 सालों में आज हमें यह जो कारवा है, हमारे बीच में जो भाई इंजीनियर बालू सिंह जी ग्रामीण है, इन्होंने समाज के लिए क्या क्या बलिदान दिया है, ये समाज के युवा पढ़े लिखे जानते हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरी छोड़ के उन्हें कोई शौक है कि वो विधायक बन जाए। उनका ये फर्ज है। उन्होंने नौकरी में रहते हुए निःशुल्क शिक्षा कोचिंग क्लासेस खोली थी रतलाम के अंदर, राउटी के अंदर। समाज के लिए वो रात दिन एक थे और इसी समाज के कारण उनकी 13 साल की नौकरी में 19 बार ट्रांसफर कराए नेता लोग ने। तो आप सोच सकते हो कि उनके अंदर कितना बड़ा दर्द है कि नौकरी में रहते हुए भी उन्होंने इतना सहन किया। जब इस सहनशीलता को उन्होंने देखा कि अब सहन करने से अच्छा है
कि मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाके अपने लोगों के बीच में खड़ा रहकर एक आवाज बनूं। अगर यह जाजम, अगर यहाँ विधानसभा के आदिवासी परिवार मुझे चाहते हैं कि मैं राजनीति में जाऊं, तो उन्होंने इस फैसले को 6 महीने तक इंतजार किया और 6 महीने के बाद जब उनका नाम आया तो आज हम उनके लिए राजनीति एक कर रहे हैं। आप भी एक कीजिए। यह समाज की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समाज का जो दुख दर्द है सबसे पहले हमें राजनीतिक में जाना बहुत जरूरी है। और समाज के लिए आज भी जयेश जिंदा है, इसलिए हम जयेश को अलग ही रखना चाहेंगे। जयेश समाज की ताकत है और समाज की अगर राजनीतिक पार्टी है तो वो है भारत आदिवासी पार्टी। इस पार्टी के लिए हमारे कई साथी आज हमारे बीच में नहीं है। राजस्थान से भाई जगदीश जी पांडोर इस पार्टी का जब पंजीकृत हो रहा था तब उनकी दुर्घटना में क्या कहूं मैं, उनके लिए शब्द नहीं है, वो हमारे बीच में से चले गए। और इसी मंच को आज ये मेरे हाथ में माइक है, इसी पेटलाव के भाई गोपाल कटारा हमारे मन्नारे भाई, उनका भी इस पार्टी और इस संगठन को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो सोचो आज अगर उनके नाम हम यहाँ मंच से ले रहे हैं तो आप सभी का कर्तव्य है इस मंच से, ना मैं बोल रहा हूं मैं बड़ा हूं, ना आप सुन रहे हो ना आप बड़े हो, हम सब बराबर हैं। अगर आज इंजीनियर बालू सिंह जी का अमर यहाँ से जीत के जाएंगे तो निश्चित तौर से जिन छोटे छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े बड़े हो सब बराबर है, वही विधायक है। इस मंच से मैं आपको विश्वास ही नहीं पूरा वादा करके देता हूं कि हम सब सामूहिक रूप से मिलने वाले सामाजिक लोग हैं, ना कि राजनीतिक लोग हैं। राजनीतिक करना इसलिए जरूरी है कि आज अगर हमें बहुत सारी चीजों के लिए दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए हमारे पास पावर होना चाहिए और वो पावर है विधानसभा का। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे बीच में गुजरात से राजूभाई वलवाई और केतन भाई बामनिया कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं, लेकिन वक्ता ज्यादा है। फिर भी मैं आपसे विनम्र निवेदन आदिवासी परिवार जयेश परिवार की तरफ से आप सभी को एक बार पुनः जगाना चाहूंगा। ये 2 दिन है, हर एक के कान में एक ही बात जाना चाहिए कि ऑटो रिक्शा टेम्पो पे ही वोट देना है और इंजीनियर बालू सिंह कामर को भोपाल भेजना है। जोहार, जय आदिवासी, जय भूतले।